हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 14 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा यह अभी हाल ही में जापान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो डॉक्टर नवीन रामगुलाम यह मॉरिशस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, माइकल वाल्ट्ज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बने हैं? तो यह अमेरिका देश के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। हाल ही में कहाँ गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में अभी हाल ही में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, एलिस्टर डिडिएर फिल्स एम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी यह हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। एलिस्टर डिडिएर फिल्स एम ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और बात करें फ्रेंड, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने गैरी कोनील का स्थान लिया है। गैरी कोनील ने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और हैती देश के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो आधिकारिक तौर पर हैती गणराज्य कैरिबियन में स्थित एक देश है। और बात करें इसकी राजधानी की, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो गुर्दे है। और ये है हैती देश का मैप। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री 2024 में नियुक्त हुए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। और चाड के नए प्रधानमंत्री तो अल्लामे हलीना बने हैं। रूस के दोबारा प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन बने हैं। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बने हैं। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो साइमन हैरिस बने हैं। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। और सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेरेमिया माने बने हैं। और कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल शबा यह कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पैंटोंग टार्न शिनावात्रा यह थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लॉरेंस वोंग यह सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डोनाल्ड टस्क बने हैं। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हरणी अमरसूरिया यह श्रीलंका देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अहमद अबद बिन मुबारक यह यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरविंदर सिंह साहनी को अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC के नए चेयरमैन के रूप में अरविंद सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। और पेट्रोलियम मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह घोषणा 13 नवंबर 2024 को की गई। और बात करें फिर इनकी वर्तमान भूमिका की, यह वर्तमान में IOC में पेट्रोकेमिकल्स विभाग में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। अब बात करें फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसको 1959 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अरविंदर सिंह साहनी जो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और उत्पादन की बात करते हैं तो यह पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, पेट्रो रसायन का उत्पाद करता है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी सामंथा हार्वे ने अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। और उपन्यास की बात करें यानी किस उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, तो ऑर्बिटल के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अब बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित होने वाली उपन्यास है। और इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। और आप लोग यह भी जानते रहिए, साल 2019 में बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर द बुकर पुरस्कार कर दिया गया। और बुकर पुरस्कार में बात करें कितनी राशि दी जाती है, तो 50,000 पाउंड। और अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 64,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अल्बानियाई उपन्यासकार इस्माइल कादारे को 2005 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नामित किया गया था। और गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली लेखिका हैं। उन्होंने उनके हिंदी उपन्यास टाम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए 2022 में इनको पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया है। और बात करें इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका आयोजन 12 नवंबर से 18 नवंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्यिक कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। और बात करें इस समारोह की शुरुआत कब हुई थी, तो साल 1958 ईस्वी में इस समारोह की शुरुआत हुई थी। साल 1979 में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की थी। और महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दरबारी थे।
और सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं को भी देख लेते हैं, कौन कौन इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद यानी ICFA के चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सुरेश प्रभु भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद की, तो यह कृषि के क्षेत्र में विकास में योगदान देता है और इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी और हाल ही में सुरेश प्रभु को विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रमुख नियुक्तियों का रिवाइज कर लेते हैं। तो आलोक रंजन यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने हैं और MV श्रेयस कुमार यह भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं और हर्षवर्धन अग्रवाल यह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं और जस्टिस संजीव खन्ना यह भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 की मेजबानी करेगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ब्राजील देश यह G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। नवंबर 2024 में ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और जिसकी मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा करेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर से 21 नवंबर के बीच ब्राजील, नाइजीरिया और गुनाया का महत्वपूर्ण 3 देशीय दौरा करेंगे। और बात करें फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो इस यात्रा का उद्देश्य भारत के सामरिक साझेदारियों को मजबूत करना, बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और वैश्विक मामलों में भारत की सक्रिय भूमिका को बनाए रखना इस दौरे का उद्देश्य है। और यह भी जानते रहिए फ्रेंड्स, भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा होने के नाते वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय योगदान देगा। और बात करें फ्रेंड्स G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो 1999 में G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना हुई थी और G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं और भारत ने फ्रेंड्स 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अरविंद चिदम्बरम ने अभी हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है और बात करें फिर इन्होंने किनको हराया है। तो अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को इन्होंने हराया है। और बात करें इसका आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था। तो 5 नवंबर से 11 नवंबर तक इसको चेन्नई में आयोजित किया गया था। और यह भी जानते रहिए, ग्रैंड मास्टर वी प्रवण यह पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रहकर चैंपियंस का खिताब इन्होंने जीता है। अब कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज भी कर लेते हैं। तो भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी अनीस सरकार बने हैं और वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है। तो डिंग लिरेन है जो चीन से बिलोंग करते हैं और भारत के 50वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने हैं। अगला प्रश्न है, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहाँ चिंतन शिविर आयोजित किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने
चिंतन शिविर आयोजित किया है। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 14 नवंबर से 15 नवंबर को भुवनेश्वर में चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति और 2047 तक 1800 गीगावाट के अगले लक्ष्य की ओर प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, उड़ीसा से संबंधित प्रश्न था, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा की स्थापना हुई थी। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी, यह उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रघुबर दास हैं। और उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? तो सांबर हिरण है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? तो भारतीय रोलर है। और ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत। अब ये आप लोगों को पीले कलर में जो नीचे दिख रहा है वह उड़ीसा राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। और बात करें जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 15 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विज क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो अर्मेनिया देश को भारत ने आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होंगे? तो माइक वाल्ज, यह अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो यह झील चंडीगढ़ में स्थित है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह लेह में स्थापित किया जाएगा। डीआरडीओ ने कहाँ लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो ओडिशा में इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। और लास्ट प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।
सुतल आज ली अब गेली रिगार्ड